हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो आज हम मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप टारगेट क्वेश्चन जो आपको डे 6 में मिले थे वो आपने अटेम्प्ट किए होंगे और सेंड किए होंगे, जो आपको लिंक यहाँ पे प्रोवाइडेड रहता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस लास्ट में आपको दिए गए थे, वो आपका ये पोर्शन जो है सिलेबस का इसमें मैंशनड है, राइट। तो यहाँ पे देखो काफ़ी इजी पोर्शन आपको ये देखने को मिलता है, काफ़ी क्लियर कट सवाल यहाँ से आते हैं। हिमस्वान हो गया, एजी सैक हो गया, राइट। इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सर्वे में भी देखने को मिलती है। तो आपको ये कंबाइन करके ये आंसर यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है जी। तो ये 4 यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं बेसिकली। अब इसमें से क्वेश्चन आए भी हैं काफ़ी बारी और हमें काफ़ी पोटेंशियल रहता है इनमें, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे तो यहाँ से आपके 4 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बहुत कम ऐसे चांसेस बनते हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आए, राइट। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस पोर्शन से करने की, जो कि आपका है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बेसिकली मर्ज करके एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। तो ये था आपका, डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, राइट। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्राइटेरिया मेंशन करने हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था, सिंपली यू कैन मेंशन 5-6 पॉइंट्स और वट एवर द क्राइटेरिया माइट टेल यू। तो यहाँ पे देखो क्राइटेरिया आपको 4 देखने को मिलेंगे, 5-6 देखने को मिलेंगे, बट आप वर्ड लिमिट के हिसाब से कर सकते हो। और इफ़ यू हैव टाइम एंड स्पेस तो आप IBC फॉलो कर सकते हो, जो है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें क्वेश्चन को, तो इंट्रोडक्शन में आप बस लिख सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या है। तो ये आपके क्लियरली डिफाइंड एरियाज हैं जो बहुत ही फ्रेजाइल है इकोलॉजिकली, और आपके स्पेशल इकोसिस्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं विद हाई बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो मतलब आपका जो है हॉटस्पॉट एक किस्म से मान लो, उसे कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब हिमाचल प्रदेश की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, राइट, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, क्राइटेरियाज भी देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, बट क्योंकि आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो हैं, पॉलिसीज़ जो हैं, बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी हो गई, वो आपकी मेंशन्ड है। तो अब उससे रिलेटेड साइट पे जो जो भी है इन्फॉर्मेशन, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आपसे पूछ ली गई थी, ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये आपसे पूछ लिया गया था। तो कभी कभी जो मेंशन्ड आपका इम्प्लिसिटली मेंशन्ड होता है वो भी पूछ लिया जाता है, राइट। तो क्राइटेरियाज देख लो यहाँ पे, जो रीजन्स जहाँ पे स्पीशीज जो है वो बहुत रिच है, एंडेमिनिज्म बहुत हाई है। तो आपका एंडेमिज्म क्या होता है, मतलब वहीं की नेटिव स्पीशीज, कहीं बाहर से नहीं आई है, वहीं पे जो स्पीशीज रहती है वो बहुत ज़्यादा है। रेयर और थ्रेटन स्पीशीज बहुत ज़्यादा है, कीस्टोन स्पीशीज बहुत ज़्यादा है। तो ये एक क्राइटेरिया होगा, वो एरिया आपका हो जाता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। फिर दूसरा है आपका कल्चरल, एथिकल या फिर एस्थेटिक वैल्यू है उस जगह की। फिर है आपका मेडिसिनल प्लांट्स के लिए वो एक कंजर्वेशन जोन है। फिर सेक्रेड ग्रूव्स एंड ट्रीज हैं। तो आपको पता ही है कि ट्राइब्स भी आपको देखने को मिलती है हिमाचल में, ठीक है। तो लोग क्या है, जो ट्राइबल एरिया के लोग होते हैं या रूरल एरिया के जो लोग होते हैं, वो जंगल को काफ़ी प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। सेक्रेड ग्रूव्स मतलब उसको छेड़ते नहीं हैं, ठीक है जी। आपका फॉसिलाइज्ड रिमेन्स जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा है कि आपके जो फॉसिल्स हैं काफ़ी जगह हिमाचल में देखने को मिले हैं। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब अगर आपके पास टाइम एंड स्पेस है अगेन, तो कुछ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो ये मैंने कंक्लूजन में डाल दिया है। तो चंबा में आप देख रहे हो सूरल भटोरी मोनेस्ट्री, ठीक है। और आप देख रहे हो भटोरी में ही हाई ऑल्टीट्यूड मीडो है एक, ठीक है जी। ऐसे ही लाहौल स्पीति में आप नैनगढ़ देख लो, बर्च पाइन फॉरेस्ट पैच। तो इस तरह से आप इसको फ्रेम कर सकते हो। जो सबसे मेन पोर्शन है इस आंसर का है वो ये। तो कुछ और लिखो ना लिखो, ये पोर्शन आपको लिखना ही है। बस 4 नंबर में आपको ये लिबर्टी मिलती है कि पॉइंटर फॉर्म में बस आप पॉइंट टू द पॉइंट आंसर लिख दो। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं है तो मत सोचो, मत लिखो, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपको, द HP गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ लीगलाइजिंग कैनबिस, ठीक है, जिसको हेम्प कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हमें इसके इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करना है, ठीक है। HP में इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। अब अगेन देखिए, वहाँ पे आपको वर्ड्स नहीं काउंट करने,
कि मेरे 121 वर्ड हो गए, ठीक है, या अभी मेरे 115 वर्ड हुए, वहाँ पे आपको वो स्पेस प्रोवाइड होगा। बस स्पेस, विद इन द स्पेस आपको लिखना है, इतना लिखना है कि आप इनफ जस्टिस कर पाओ इंट्रोडक्शन से, बॉडी से और कंक्लूजन से, राइट। बस इतना सा है। बाकी वर्ड का मतलब ये नहीं है कि हम हर वर्ड जो है वो काउंट करें। तो आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे डिस्कस आपका डायरेक्टिव यूज़ किया गया है। तो हमने वैसे भी पढ़ा था कि डिस्कस डायरेक्टिव कहाँ होता है, जहाँ पे आपको दोनों ही पक्षों के जो पॉइंट्स है वो रखने हैं। तो यहाँ पे देखियो, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अब ये कल्टीवेट करने की बात की जा रही है, सोचा जा रहा है, तो कुछ तो इसके पॉजिटिव्स होंगे ना, तभी सोचा जा रहा है। और क्यों रोका गया अभी तक, क्यों नहीं हुआ ये, क्योंकि कुछ तो नेगेटिव्स होंगे। तो ये फॉर और अगेंस्ट का डिबेट आपको यहाँ देना है, और कंक्लूजन में आपको एक बैलेंस्ड आंसर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, डिस्कस डायरेक्टिव मैंने आपको बता दिया है। फिर आपका है इंट्रोडक्शन में आप प्रोविजंस ऑफ एनडीपीएस एक्ट लिख सकते हैं, जो कैनबिस कल्टीवेशन के बारे में गिवन है। अब एनडीपीएस एक्ट के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये एक्ट आपका 1985 में आया है, ठीक है। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट इसको कहा जाता है, राइट। अब मेन बॉडी में आप बेनिफिट्स लिख सकते हैं और कंसर्न्स लिख सकते हैं। बेसिकली आप जो इसके फेवर में है और इसके अगेंस्ट में पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर कंक्लूजन में बैलेंस, दोनों में बैलेंस बनाना है हमें, जैसे मैंने आपको बोला कि इसके बेनिफिट्स जो हैं और मिसयूज जो हो सकते हैं, उसके बीच में हमें एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप देखिए, तो आप ऐसे पॉइंट्स कुछ ले सकते हैं, करंट अफेयर्स से ले सकते हैं, जैसे उत्तराखंड पहला नेबरिंग स्टेट है जिसने लीगलाइज की है कैनबिस कल्टीवेशन, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश भी ये सोच रहा है कि वो बैन लिफ्ट करे, राइट। तो उत्तराखंड ने 2017 में ये आपका कर दिया था। अब एनडीपीएस एक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये प्रोहिबिट करता है। अब इसमें क्या प्रोविजन है कैनबिस कल्टीवेशन को लेके, ये प्रोहिबिट करता है कि कल्टीवेट भी नहीं करना है, होना भी नहीं चाहिए आपके पास, बेचना भी नहीं है आपको, परचेज भी नहीं करना है, दोनों ही गुनाह है, बेचना भी, खरीदने वाला भी जाएगा जेल, बेचने वाला भी जेल जाएगा। ट्रांसपोर्ट नहीं करना, स्टोर नहीं करना, कंज्यूम नहीं करना, ठीक है जी। तो इसमें इन साइकोट्रोपिक ड्रग्स में आपके कैनबिस भी आता है। लेकिन आपका जो ये एक्ट है, इसने परमिट किया है स्टेट को कि वो रूल्स बना सकते हैं रिगार्डिंग कैनबिस कल्टीवेशन फॉर फाइबर, सीड एंड हॉर्टिकल्चर पर्पसेस। तो आइए देखते हैं, अब देखते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आपके दिमाग में भी कुछ पॉइंट्स होंगे ही, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या हो सकते हैं इसके पॉजिटिव्स। तो बेनिफिट्स क्या हैं इसके, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। अभी फेमस सिर्फ नशे के लिए हो गया है, लेकिन एप्लीकेशंस इसकी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो, आपका फाइटो रेमेडिएशन, ठीक है, फाइबर, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिनल तो आपको पता ही है, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, तो इन एप्लीकेशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है अल्टरनेटिव इनकम। अब देखो, आपका हेम्प कल्टीवेशन होगा तो इससे रेवेन्यू जनरेट तो होगा ही ऑफ कोर्स, और आपका लोकल लोगों को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। फिर ट्रेडिशनल यूज़, जिसके लिए यूज़ किया जाता था वो क्या है, आपकी रोप मेकिंग, जो आपका इसका हेम्प का फाइबर होता है उससे आपकी रस्सी बनाई जाती है, तो आपने ज़रूर देखी होगी, ठीक है जी। शू मेकिंग, सीड कंजम्पशन, तो ये सारे इसके ट्रेडिशनल यूजेस हैं। तो मेडिसिनल यूजेस आपको पता ही है कि पेन मैनेजमेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक पर्पसेस में ये यूज़ हो सकता है, ठीक है जी। तो इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हम टैप कर सकते हैं, प्लस आपका ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की तरह दे सकते हैं, जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, रोप मेकिंग है, पेपर इंडस्ट्री है, वो भी हम देख सकते हैं। अब स्टेट रेवेन्यू, इन सबसे क्या होगा, आपका स्टेट रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं आपके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके कंसर्न्स। तो कंसर्न्स जैसे आप देखते हो, जो कॉमनली आपको पता ही है, आपके दिमाग में है ही, वो है ड्रग एडिक्शन है। अब ड्रग एडिक्शन होगी तो उससे हेल्थ रिस्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, साइकेट्रिक इश्यूज बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई नशा करते हैं, ड्रग कंज्यूम करते हैं, तो आपको क्या है, हेल्यूसिनेशंस होने लग जाती है। तो ये बेसिकली आपका जो केमिकल ड्रग्स होते हैं उसमें ज़्यादा होता है, तो ये आपका हो सकता है। इलिसिट मार्केटिंग, अब देखिए मार्केट बन जाती है, ये पूरी इलीगल मार्केट बन जाती है, और फिर ये टारगेट करते हैं आपके बच्चों को, ठीक है, जो आपके टीनेजर्स होते हैं, बच्चे होते हैं। तो इससे आपका क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क है हमारी कमिंग जनरेशन को भी। और एनफोर्समेंट चैलेंजेस, तो अभी भी देखो, अभी भी आपको
जो है काफ़ी इसका वो देखने को मिलता है कि नहीं कंज्यूम करना चाहिए, फिर भी बहुत कंज्यूम होता है, राइट। अब इन्फोर्समेंट चैलेंजेस क्या है, लीगल लिमिट्स, क्या लिमिट जो है हम रखेंगे, एनफोर्सिंग एज रिस्ट्रिक्शन, फिर प्रिवेंटिंग डाइवर्जन टू इलिसिट मार्केट, रिक्वायर रोबस्ट एंड वेल फंडेड रेगुलेटरी अपरेटस। तो ये सारे इसके चैलेंजेस हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो वे फॉरवर्ड में हम कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड भी दे सकते हो कि क्या करना चाहिए, आपकी अपनी ओपिनियन भी इसमें पर्सनलाइज्ड पॉइंट्स भी हो सकते हैं, इसलिए मैं कंक्लूजन बेसिकली आपका नहीं देती कभी, ताकि उसमें जो है आपका एक आपको सोचने का, इनोवेट करने का मौका मिले। तो देखो यहाँ पे जो आप सजेस्ट कर सकते हो वो है कि पहले तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है, इसके यूज़ के लिए और पॉजिटिव यूजेस इसके हमें ढूंढने चाहिए, राइट। दूसरा है एक फ्रेमवर्क चाहिए हमें, जो भी हमने ये कंसर्न्स पढ़े इसको एड्रेस करने के लिए। एक चैलेंज आपने यही देखा ना कि एनफोर्समेंट चैलेंज है, तो इसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, ठीक है। अब उसमें हमें क्लियर गाइडलाइंस बतानी है कि आपका कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, लाइसेंस प्रोवाइड करने चाहिए, और आपका क्या है एज रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, प्रोडक्ट लेबल कर सकते हैं कि आपका इस एक्टिविटीज़ के लिए ये जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। अब इसका हेम्प है वो सिर्फ यूज़ उसके लिए सिर्फ लाइसेंस दिया जा सकता है, क्योंकि उसी से आपकी रोप बनती है, पेपर बनता है, ठीक है जी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें की जा सकती है। बाकी अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है, ठीक है, आपने भी कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया हो, कहीं आर्टिकल में पढ़ा हो, तो यू कैन राइट इट हेयर। नेक्स्ट देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे आपका दो क्वेश्चंस को बेसिकली क्लब कर दिया गया है आपके सिलेबस के पोर्शन से, कि शॉर्ट नोट आपको लिखना है एथनो मेडिसिनल प्लांट ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये क्वेश्चन आपका मेंस में आ चुका है, तो यहाँ पे आपको एथनो मेडिसिनल प्लांट ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था, ठीक है जी। तो बेसिकली देखो आपके पास एक लिस्ट प्रोवाइडेड है, आपके अगर आपके पास नोट्स हैं सिविल्स आपके, तो वहाँ पे भी आपको लिस्ट प्रोवाइडेड है, और आपकी वेबसाइट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे भी लिस्ट प्रोवाइडेड है जो आपकी ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, राइट। तो अब ये प्लांट्स जो हैं कुछ कॉमन निकाल लीजिए, अब कुछ तो आपको भी पता ही होंगे अपने आसपास के, ठीक है, तो कुछ कॉमन प्लांट्स आपको निकाल लेने हैं। अब एल्पाइन जोन में कौन से प्लांट्स होते हैं, वही आपके चंबा में होंगे, वही लाहौल स्पीति में होंगे, वही किन्नौर के कुछ एरियाज़ में होंगे, तो कॉमन हो गए, राइट। फिर आपका जो शिवालिक्स है वहाँ पे कौन से होंगे, वहाँ पे जो गर्म इलाके में होते हैं वो आपके बेसिकली होंगे, राइट। तो इस तरह से आपको डिवाइड करनी है ये चीज़ें। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है इसका फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो सिंपली आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एथनो मेडिसिनल पार्ट पहले है, तो यहाँ पे आप इससे स्टार्ट करोगे, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका है इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव्स पूछे गए हैं, तो सिंपली आप ये दो जो चीज़ें हैं इनको क्लब कर दोगे, राइट। तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो लाहौल वैली में आपने सारा ही आंसर यहाँ पे लिखा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके लिखे हैं कि लाहौल में आपके कौन से जो है मेडिसिनल प्लांट्स देखने को मिलते हैं, वो आप नाम लिख सकते हो, राइट। फिर नेक्स्ट आपका है जो पूछा गया था वो है आपका मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में, ठीक है, क्या इनिशिएटिव लिए हैं। तो यहाँ पे इनिशिएटिव ये देखिए, ये आपको कड़ू पता होगा, ठीक है, कड़ू अगर आप लोगों ने सुना हो, काला जीरा तो आपको पता ही होगा, जीआई टैग मिला है इसको, सिंगली मिंगली, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके एरिया में भी लोकली अवेलेबल हो सकती है, तो ऐसे कुछ नाम भी आप लिख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले महक स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की है। अब महक स्कीम में क्या है, एरोमेटिक प्लांट्स के लिए ये स्कीम है, और फार्मर्स को असिस्टेंस दी जाएगी जो ग्रो करेंगे वाइल्ड मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल जिसको हम कहते हैं, लेमन ग्रास, बेसिल, तो ये जो ग्रो करेंगे उनको असिस्टेंस दी जाएगी। फिर आप है सेटिंग ऑफ हर्बल गार्डन्स। अब ये आपने सर्वे में भी पढ़ा होगा, अगर आप 2-3 साल से पिछले सर्वे फॉलो कर रहे हो तो पहले ये आता है सर्वे में आपका कि आपके हर्बल गार्डन सेटअप किए गए हैं। तो 4 हैं टोटल, जोगिंदरनगर, नेरी, डुमरेड़ा, जंगल झलेरा, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड आपका वो किया गया है, चरक वाटिकाज आपकी बनाई गई है, ठीक है। आपके 1167 आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस में ये वाटिका बनाई गई है। रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर आपका बनाया गया है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके पॉइंट्स है जो आपको पता है, आपने गैदर किए हैं, नोट्स बनाए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो आपको ज़रूर मिलेंगे, राइट। तो सारे डुएबल है, तो ये आप देख सकते हो।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रोमोटिंग कल्टीवेशन ऑफ सी बकथॉर्न एंड सेफरन। तो ये तो आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि सी बकथॉर्न का जो कल्टीवेशन है वो प्रमोट किया गया है कहाँ पे, आपका लाहौल स्पीति में, ठीक है जी। और सेफरन का जो आपका कल्टीवेशन है वो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो कौन कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, तो ये आपके स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने लिए हैं फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स। अब देखिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें आप जो आपका जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसके पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो कि उससे जो है आपका डिजीज़ सिर्फ दबता है, उससे आपकी डिजीज़ जो है वो रूट कॉज से सही नहीं होता, राइट। तो हमारी कुछ ट्रेडिशनल वेज जो बनी हुई थी, ट्रेडिशनल नॉलेज भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस में, राइट। तो वो कंक्लूजन आप यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। अगेन तो कंक्लूजन आपका जो है वो इंडिविजुअली डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपने कितना जो है वो इसको एनालाइज किया है क्वेश्चन को और क्या आपका इससे निष्कर्ष निकलता है, ठीक है जी। तो आई होप आप लोग आंसर अटेम्प्ट करके भेजेंगे। तो आपके 3 दिन है टोटल, 6, 7, 8 3 क्लासेस जो हैं, पोर्शन जो है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। तो ये साथ में ही आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, जो आपका पिछला है वो आज आपको मिल जाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट टारगेट क्वेश्चन जो है ये सिलेबस का पोर्शन है जिसको हम स्पेस कहते हैं, ठीक है, GS3 का पोर्शन है ये। अब इसमें से टारगेट क्वेश्चन देख लीजिए कल के लिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शुक्रयान मिशन, उसका सिग्निफिकेंस डिस्कस करना है। फिर इसरो का क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में। फिर 20 मार्क्स में आपको लॉन्च व्हीकल्स पे क्वेश्चन दिया गया है, तो सीक्वेंस में आपको लॉन्च व्हीकल का जो एक क्रोनोलॉजी है वो बताना है और प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो ये आपके जो इसरो की वेबसाइट जब हम देखते हैं, क्योंकि अब स्पेस आपका सारा इसरो से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको ये क्रोनोलॉजी दी गई है, ठीक है जी। तो हिंदी मीडियम वाले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं ये आंसर्स और भेज सकते हैं, राइट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए टारगेट क्वेश्चंस के। अब ये आपको भेजना है इस लिंक पे, ठीक है, मेल नहीं करना है आपको, यहाँ पे जो लिंक है यहाँ पे आपको ये आंसर्स सबमिट करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल स्पेस वाला पोर्शन आई होप आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम वो डिस्कस करेंगे आपका। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।